दीक्षा तुम कर रहा है, कोई भी कर लो, फटाफट रीड कर लो बस। नरेंद्र, देवेंद्र and Mahendra are partners sharing profit and losses at 3:2. अच्छा, 3 पार्टनर दिया तुम लोग को पूरे क्वेश्चन में। तीनों पार्टनर का नाम क्या बोला है? नरेंद्र, देवेंद्र और महेंद्र। और तीनों के तीनों जब बिजनेस चला रहे थे तब प्रॉफिट शेयरिंग क्या था उनका? 3:3:2। इसका मतलब क्या हो गया? टोटल शेयर कितना हो गया? 3 + 3 6 7 8। यानी कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी मुनाफा हो रहा है या जितना भी नुकसान हो रहा है वो लोग कैसे शेयर करके ले रहे हैं? 3:3:2। अच्छा, आगे पढ़ना बाबू। The business is dissolved on 31st March 2020. अभी बिजनेस क्या हो गया? डिसॉल्व। डिसॉल्व का मतलब बिजनेस आने वाले टाइम में रन हो पाएगा क्या? नहीं चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, बैलेंस शीट दिया हुआ है एज ऑन 31st मार्च 2020। और बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड देखो क्या क्या आइटम दिया है। अच्छा, कुछ भी ऐसा है नॉर्मल है सब। कैपिटल आपको मालूम है और सैंड्री क्रेडिटर्स भी आपको मालूम है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? एसेट साइड पे देखो, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, बराबर है। एक भी आइटम ऐसा नहीं मालूम है, नॉर्मल एकदम बराबर है। प्लांट एंड मशीनरी है, मोटर कार, सैंड्री डेटर, स्टॉक, कैश। सबसे पहला आइटम क्या करोगे आप लोग? एडजस्टमेंट हम लोग पहले एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है? रीड करना बाबू। अच्छा, मशीनरी एंड स्टॉक को वो लोग सेल आउट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है इसमें? नॉर्मल ट्रांजेक्शन है। आगे ठीक है, नॉर्मल है। आगे ठीक है, देवेंद्र लेके गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस, एक मिनट है। Efficiency of any partner in capital account is to be met by other partners in profit sharing ratio. देखो डिसोल्यूशन है और वो लोगों ने यहाँ पे एडजस्टमेंट के थ्रू इंफॉर्मेशन भी दे दिया कि कोई भी पार्टनर का अगर इनकेस पैसा शॉर्टेज पड़ रहा है तो दोस्ती यारी में जैसा करते हो वैसे यहाँ पे भी करोगे कि जिस पार्टनर का पैसा जहाँ पे शॉर्टेज पड़ रहा है तो दूसरे पार्टनर उसको क्या करेंगे? हेल्प आउट करेंगे। यानी कि किसी के पास 100 रुपया कम पड़ रहा है तो दोनों पार्टनर मिलके उनके प्रॉफिट शेयरिंग के हिसाब से कंट्रीब्यूट करके देंगे, बराबर है। या एक पार्टनर का हो शॉर्टेज या दूसरा पार्टनर का हो, जिसका भी होगा शॉर्टेज अपन देखेंगे। आगे क्या बोला वो लोगों ने? देखो यहाँ पे अभी तुम ये मत सोचना कि एडजस्टमेंट जो दिया है सिर्फ एक के बारे में वो वर्ड क्या यूज कर रहा है? नरेंद्र बिकेम इंसॉल्वेंट। तो तुम्हारे दिमाग में एग्जाम में क्या आ जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र क्या हुआ है? बैंकरप्ट हो गया, जिसकी वजह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होने वाला है? डूबने वाला है। बट नहीं, उसके साथ में क्या बोला वो लोग ने? एंड महेंद्र कुड ब्रिंग ओनली 10,000। यानी कि नरेंद्र तो कंगाल हुआ ही हुआ, समझ में आया? यानी कि नरेंद्र क्या हो गया? कंगाल हुआ ही हुआ। बट ऑन द सेम टाइम जब नरेंद्र का पूरा एसेट्स को इवेल्युएट किया तो भाई के पास कुछ निकला ही नहीं और फाइनली उसके पास से अपने को क्या मिलने वाला है? समझ में आया? और लेकिन जब हम महेंद्र के घर को पूरा का पूरा इवेल्युएट किए, उसके पूरे एसेट्स को निकाला, सब कुछ किया, तो महेंद्र के पास से हमको कितना मिल रहा है? 10,000 रुपया मिल रहा है। तो यहाँ पे दोनों पार्टनर क्या हुए हैं? बैंकरप्ट, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा? बंद। तो क्वेश्चन के हिसाब से दिमाग में बिठा लो। क्वेश्चन आपको हमेशा जब आप डिसोल्यूशन सॉल्व करोगे तो एक बार एडजस्टमेंट्स गो थ्रू कर लेना। मालूम पड़ा कि नॉर्मल वाला क्वेश्चन दिया है तो आप नॉर्मल तरीके में सॉल्व करोगे। सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंसी है तो सिंगल पार्टनर के हिसाब से। अब यहाँ पे कितने पार्टनर इंसॉल्वेंट है? तो अपन 2 पार्टनर के हिसाब से करेंगे, ठीक है। सबसे पहला आइटम क्या करते हो आप लोग? बैलेंस शीट को खाली करने का। अब खाली करने का पैटर्न क्या मैंने बोला है? लाइबिलिटी के बाजू में क्या लिखोगे? क्रेडिट। और एसेट के बाजू में क्या लिखोगे? सब जन लिख के लो। बराबर है। यानी कि क्या करोगे आप लोग? ये कौन सा अकाउंट है आपका? रियलाइजेशन अकाउंट है। और यहाँ पे कौन सा साइड है? ये डेबिट। और ये कौन सा साइड है? क्रेडिट। यानी लाइबिलिटी के बाजू में आपने क्या लिखा है? क्रेडिट। तो लाइबिलिटी का सारा आइटम कहाँ पे ट्रांसफर कर देना? क्रेडिट साइड। और एसेट के बाजू में आपने क्या लिखा है? डेबिट। यानी एसेट का सारा आइटम कहाँ पे ट्रांसफर करेगा? डेबिट साइड। फटाफट खाली कर ले। तो सारा का सारा सबसे पहले कैपिटल दिया तो कैपिटल आप कहाँ पे डालोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे भी डेबिट और क्रेडिट लिख के रखना। कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? पक्का? अब इसको भी सेम तरीके में ट्रांसफर करोगे कि वो लाइबिलिटी साइड लिखा है तो आप कहाँ पे ट्रांसफर करोगे? क्रेडिट साइड। और पार्टनर का पैसा इसलिए आप क्या लिखोगे? टू या बाय? बाय। तो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नाम क्या था? नरेंद्र
और महेंद्र, नरेंद्र, देवेंद्र, महेंद्र। और कैपिटल कितना है बोलो? 20,000, 80,000, 40,000, 20,000, 80,000। ये पोस्टिंग हो गया। उसके बाद में क्या बोला है तुमको? सन्ड्री क्रेडिटर्स। आप कौन सा साइड ट्रांसफर करोगे? रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड। और क्या लिख दूं मैं यहाँ पे? बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज अंडरलाइन। और आइटम कितना है? एक। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या है वो? सन्ड्री क्रेडिटर्स। और वैल्यू कितना है सन्ड्री क्रेडिटर्स का? 2 लाख रुपया। देखो, दो एक से ज्यादा आइटम होता, 2-3 आइटम होता, तो मैं क्या करता उसको इनर कॉलम में लिख के टोटल करके आउटर कॉलम। अभी फिलहाल कितना आइटम दिख रहा है क्वेश्चन में, तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, कोई दिक्कत है इसके अंदर? उसके बाद बैलेंस शीट का एसेट साइड देखो फटाफट। प्लांट एंड मशीनरी, मोटर, सन्ड्री, स्टॉक, और उसके बाद कैश। तो इसको ले ले, बराबर है। एसेट साइड है तो कहां पे ट्रांसफर कर देना? यहाँ पे क्या लिख दूं मैं? अंडरलाइन। पहला आइटम क्या है? प्लांट एंड, वैल्यू बोलना। उसके बाद बस, उसके बाद 90,000। स्टॉक कितना है? उसके बाद क्या है? कैश भी लिख दूं क्या यहाँ पे? नहीं, तो इसको एक बार आउटर कॉलम में डाल दें। कितना हो रहा है? 3 लाख, बराबर है। और लास्ट में क्या बचा है वहां पे? कैश। तो कैश के लिए हम लोग ने क्या बनाया? सेपरेट कैश अकाउंट। तो यहाँ लिख सकते हैं कैश इन बैंक। ठीक है, कोई बात नहीं, कैश इन बैंक अकाउंट। अच्छा, ये डेबिट साइड में ट्रांसफर करूं या क्रेडिट साइड में? डेबिट साइड में। तो वापस से क्या लिखोगे? वैल्यू बोलना, बराबर है। अब एडजस्टमेंट्स ले ले फटाफट जरा। अभी तुम लोग ने ये जो काम किया इसको क्या बोलते हो आप लोग? बैलेंस शीट खाली करना, या दूसरे भाषा में ट्रांसफर्स। अभी एडजस्टमेंट जब पढ़ोगे तब आप बेसिकली क्या करोगे? रियलाइज करोगे। ठीक है, तो एक एक एसेट्स किस तरीके में रियलाइज हो रहा है वो देख लो। मशीनरी एंड स्टॉक वाज सोल्ड फॉर ₹50,000 एंड 36,000 रिस्पेक्टिवली। यानी मशीनरी को 50,000 में किसी को बेच दिया हम लोगों ने, और उसके बाद स्टॉक कितने में बेच दिया? 36 में। जब बेचा है मतलब क्या हो जाएगा? ये वाले रूम में से निकल जाएगा। और मशीनरी पड़ा कितने का है? मशीनरी है ना, तो मशीनरी पड़ा किधर है? यहाँ पे। और साथ के साथ क्या है? और दूसरा आइटम है मेरा स्टॉक। तो ये दोनों आइटम बेचा, किसी का नाम लिया है क्या? जब नाम नहीं लिया तो किसका नाम लिखोगे? कैश एंड बैंक। अब यहाँ पे बेचूंगा तो इधर आ जाएगा, क्या लिख दूं? बाय अंडरलाइन। पहला आइटम क्या था? प्लांट एंड मशीनरी। दूसरा आइटम क्या था? और वैल्यू कितने में बेचा मशीनरी वो लोगों ने? 50,000 देखा था मैंने ना, 50, 4 लाख बोल रहा है ये। 50,000। स्टॉक कितने में बेचा? 36। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया आपका, बराबर है। अब ये कैश बैंक लिखा है तो आप क्रॉस पोस्टिंग कहां पे डालोगे? कैश बैंक में। यहाँ पे बाय, तो यहाँ पर, और कहां से कॉपी कर रहा हूं मैं? रियलाइजेशन अकाउंट। कोई दिक्कत है इसके अंदर? उसके बाद में दूसरा आइटम क्या बोलता है देखो, कि डेटर्स को रियलाइज किया है। कितने में रियलाइज किया है? 40,000। यानी कि डेटर्स जो है हम लोग गए रहेंगे उनके घर पे, और ये थे कितने के? 90,000। जब ये लोग से बात भी किया, सब किया, तो ये लोग ने बोला हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है, हम कितना दे पाएंगे आपको? 40। तो एंड मोमेंट पे जो मिल रहा है वही बड़ी बात है, बराबर है। तो अपन क्या करेंगे? किसी का नाम दिया है क्या? नाम नहीं दिया तो आप क्या करोगे? वापस से कैश एंड बैंक। ठीक है, अब लिखने के लिए मैं इसी के नीचे लिख सकता हूँ वापस से पॉइंट डाल के, बट नहीं, अलग अलग ही लिखो। तो मेरा क्या है ये? कौन सा था? डेटर्स ना। तो डेटर्स वापस से इधर है, जब मैं सेल आउट कर रहा हूं तो किधर आ जाएगा? इस साइड, बाय बैंक अकाउंट। और क्या है वो मेरा? डेटर्स। और वैल्यू कितना? 40,000।
अब वापस से क्रॉस पोस्टिंग कर देना, ये बाय साइड है तो ऑपोजिट में अकाउंट में 2, तो यहाँ पे 2 क्या लिख दूं मैं, और वैल्यू क्या आ जाएगा, ये समझ में आया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, मोटर कार इज टेकन बाय देवेंद्र। अच्छा अभी नाम दिया है ना, कैश बैंक लिखोगे क्या, पक्का, तो कैश बैंक नहीं लिखेगा, तो अभी क्या लिखना पड़ेगा अपने को, मोटर कार इज टेकन बाय देवेंद्र, बराबर है। तो ये मोटर कार है आपका, तो अब ये कौन लेके जा रहा है, देवेंद्र। तो मशीनरी यानी कि मोटर यहां से निकल के यहां आ जाएगा, और क्या लिखा जाएगा, बाय देवेंद्र कैपिटल अकाउंट, अंडरलाइन। और क्या निकाल के लेके गया वो, ये ब्रैकेट में लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि एक ही आइटम है, 2-3 आइटम होता तो मैं लिख देता। और ये कितने में लेके गया देवेंद्र, 26,000 में, बराबर है। तो यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ पे बाय देवेंद्र, तो देवेंद्र के कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे बाय, तो यहाँ पे तो 2 क्या लिख दूं, और कौन लेके गया ये, देवेंद्र, पहले वाले का नरेंद्र, फिर ये ना, यानी कि 26, इसमें कोई दिक्कत। उसके बाद क्या बोलता है, रियलाइजेशन, ये सब माल बिकवाने का, इतना सारा तामझाम करने का भी कुछ ना कुछ तो खर्चा होगा, और जब खर्चा हुआ है तो डेबिट और एक्सपेंस। और किसी का नाम दिया है क्या, किसने भरा है करके, जब नहीं दिया तो सबका माँ बाप कौन, बैंक, बराबर है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 क्या लिख दूं मैं, बराबर है। और ये क्या था, कितना था वो, 2,000 रुपया सॉरी, अब ब्रैकेट में चाहिए तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे 2, तो कैश बैंक में, अब बाय क्या लिख दूं मैं, बराबर ना, इसमें कोई दिक्कत। उसके बाद क्या बोल रहा है वो, कि डेफिशिएंसी ऑफ ऑल द पार्टनर्स, यानी कि एनी पार्टनर्स, ऑल नहीं सॉरी, एनी पार्टनर, किसी का भी पैसा अगर शॉर्टेज पड़ रहा है तो जो बचा हुआ पार्टनर है, यानी जिसकी जेब में पैसा है, वो एडजस्ट करा के देगा। ये अगर नहीं बोलता तो भी हमको मालूम है यही काम करने का है, बराबर है। तो लास्ट वाला एडजस्टमेंट पढ़ो, देखो, नरेंद्र बिकेम इंसॉल्वेंट, यानी नरेंद्र गया, और साथ के साथ कौन गया, और महेंद्र गया, नरेंद्र, देवेंद्र और, मतलब ये दोनों कंगाल हो गए। तो जेब में बापू किसके पड़ा है, तो अब जेब में बापू देवेंद्र के पड़ा है, तो बट ऑब्वियस है कि पैसा फंडिंग कौन करवाएगा, और किस किस को कराएगा। तो एक काम करने का, पहले नरेंद्र का कैलकुलेशन जब लेंगे तब जितना भी शॉर्टेज पड़ रहा है वो देवेंद्र दे देगा, उसके बाद में जब इसका करेंगे तब वापस देखा जाएगा। समझ में आ रहा है। तो नरेंद्र बिकेम इंसॉल्वेंट, उसके पास से कुछ नहीं आ रहा है, ए बाबू समझ रहा है आपको। लेकिन वो क्या बोल रहा है, महेंद्र कुड ब्रिंग 10,000, कौन लेके आ रहा है, अब महेंद्र लेके आ रहा है, तो महेंद्र की जेब में से आ रहा है ना, तो पैसा आएगा या निकल के जाएगा, और जब भी पैसा आएगा तो कहाँ लिखोगे आप, बैंक में, कौन सा साइड, डेबिट साइड, क्योंकि पैसा आएगा तो यहाँ पे पैसा बढ़ेगा, और पैसा निकल के जाएगा तो पैसा कम होगा, बराबर है। तो पैसा आया, कौन लेके आ रहा है ये वाला पैसा, महेंद्र ना, तो मैं लिख सकता हूँ ना, महेंद्र कैपिटल अकाउंट, बराबर। और कितना लेके आ रहा है वो, इसका क्रॉस पोस्टिंग डाल सकते हैं, ये 2, तो यहाँ पे, और क्या लिख दूं मैं, और कौन लेके आया ये, तो यहाँ पे लिख देंगे। ये समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत, हाँ बोलो। तो जाएगी ना, रुकना, एडजस्टमेंट तो लेने दे। यहाँ तक क्लियर हो गया, पक्का। अब यहाँ पे थोड़ा एक ऑब्जर्व करो, अब डायरेक्ट बिजनेस बंद कर दूं, नहीं, क्योंकि देखो आपके पास जितने भी एसेट्स थे आपने बेच के पैसे जमा कर लिए, देखो पैसे अकाउंट में आ गए, बराबर है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको कर्जा क्या करना पड़ेगा, पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो सुन लो, कि कहीं भी क्वेश्चन में वो लोगों ने लाइबिलिटी आपने पे किया ऐसा डिस्क्लोज किया ही नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि आप भाग जाओगे। जिसका कर्जा है वो तो किसी भी हाल में आपको पे करना होगा ही होगा। तो कितने लोगों का कर्जा है अगर देखना है, तो लाइबिलिटी कितना है, देखो एक ही है। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो एज इट इज चुपचाप उठा के यहाँ पे लिख देने का, और किसी का नाम दिया है तो माँ बाप कौन, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे बाय, तो यहाँ पे आऊंगा 2, और क्या लिख दूं, बराबर है।
और ये कितने में, कुछ वैल्यू बताया है क्या? तो कौन सा वैल्यू पे जाएगा? बुक वैल्यू। क्या बोला जाएगा? बुक वैल्यू। अब यहाँ पे 2, तो क्रॉस पोस्टिंग किधर जाएगा? तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें कोई दिक्कत? पक्का? अभी ऊपर का कैलकुलेशन लो फटाफट जरा, इधर का कैलकुलेशन ले लो जरा फटाफट। क्या हो गया? किया दो। तो यहाँ का टोटल देखो, ये वाला हैवियर आ रहा है या ये वाला हैवियर आ रहा है? ये वाला हैवियर आ रहा है। और मैंने तुमको पहले भी सिखाया कि अगर ये वाला साइड हैवियर आया, हम लोग यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करते हैं? हाँ, बेसिकली एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा एक्सपेंस वाला साइड हैवियर आ रहा है और मेरा इनकम वाला साइड कम आ रहा है। चल जल्दी चल। बराबर, मेरा एक्सपेंस वाला साइड हैवियर आ रहा है और मेरा इनकम वाला साइड बराबर है, मतलब पैसा खर्चा ज्यादा हुआ है और आमदनी आया है कम। उस तरीके में देख सकते हैं। तो यहाँ का टोटल कितना आ रहा है आपका? 3 4 5 लाख, 5,32,000 बराबर है। और ये हैवियर है तो मैं दोनों बाजू लिख सकता हूँ। ये रखना, मेरा क्वेश्चन जल्दी खत्म हो जाएगा भाई। यही लिख दूं, बराबर है। 5,32,000, 25,000 कहां से आ रहा है तेरा? अच्छा 32, बराबर है। ये हैवियर आपने ये वाला दोनों बाजू लिख दिया। इसमें से ये पूरा का पूरा रीजन हम क्या करेंगे? माइनस। माइनस करो, माइनस करके कितना आंसर आ रहा है? 1,80,000। तो मैं यहां लिख दो आउटर कॉलम में 1,80,000, बराबर। अब ये लॉस है, ये किसके बीच में जाना चाहिए? तीनों पार्टनर। और कौन सा रेशियो में जाना चाहिए? क्या था रेशियो? 3:3:2, बराबर है। तो यहां लिख दूं मैं पार्टनर्स का, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अंडरलाइन। नरेंद्र है, देवेंद्र है और महेंद्र है। डिवाइड करके दो। 1,80,000 को डिवाइड कितने से करोगे आप लोग? 8 से ना, क्योंकि 3 3 6 और 2 8। आंसर क्या आ रहा है? बराबर है। उसको अब आंसर को आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय, पहले वाले का आंसर कितना आ रहा है? 67। दूसरे वाले का भी सेम, तीसरे वाले का कोई दिक्कत? और इसका क्रॉस पोस्टिंग किधर लोगे? ये बाय। तो पार्टनर्स में यहां लिख दूं मैं टू रियलाइजेशन अकाउंट, पहले वाले का 67.5, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का, बराबर है। अब क्या करोगे? ये वाला क्लोजर ले। अब पहले किसका क्लोजर लेना है तुम लोगों को? ऑर्डर में चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला कौन है? नरेंद्र। तो पहले नरेंद्र का अकाउंट चेक करते हैं। अब नरेंद्र का अकाउंट मतलब मैं दोनों साइड नरेंद्र का क्रॉस चेक करूंगा। नरेंद्र का कौन सा साइड हैवियर है? ये वाला कौन सा होता है? डेबिट साइड हैवियर है। तो जब डेबिट साइड हैवियर है तो मैं कहां पे लिखूंगा? दोनों साइड लिखूंगा, बराबर है। और नरेंद्र का कितना दिख रहा है मुझे? थोड़ा नीचे लिख देते हैं। ये 67 है ना, 67.5, यही दोनों बाजू लिख दूं 67। और 67.5 में से कितना माइनस करना पड़ेगा? तो बचेगा कितना? 40 50 60, 47,500 बचेगा। तो अब ये 47,500 कौन कंपनसेट करेगा? दोनों बचे हुए पार्टनर, बराबर है। तो यहां देख लो, हाँ दोनों कंपनसेट करेंगे। ये देखो, यहां सुनो, यहां सुनो, ये दिख रहा है, ये आ रहा है ना? हाँ, तो देखो रेशियो क्या था? नरेंद्र, देवेंद्र, और रेशियो क्या था? 3:2। अच्छा, अभी कैलकुलेशन किसका हो रहा है? नरेंद्र का। तो नरेंद्र का रेशियो क्या कर देने का? गायब। तो जो कंपनसेशन होगा वो कौन से रेशियो में जाएगा? 3:2 में। और वो वैल्यू कितना है? बचा हुआ डिफरेंस क्या आ रहा था आपका? 47। और डिवाइडेड बाय क्या करूंगा मैं? 5। नहीं समझ में आया? आंसर क्या आ रहा है? डिवाइड करके रखा है कि नहीं? कितना आ रहा है? 9,500, बराबर है।
इज इक्वल्स टू 9,500। और इसको अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 9 1 9 9 2 18 19 ना। एक कितना कंपनसेट करेगा, हाँ 28,500 आएगा आंसर। तो 28,500 पहला कौन कंपनसेट करेगा, तो मैं एक बार लिख दूं यहाँ पे 28,500 और दूसरा वाले का रेशियो क्या है 2, तो आंसर क्या आएगा 9 1 9 9 18 19,000 बराबर है। ये क्लियर है, किसको नहीं समझा ये क्या किया मैंने, नहीं समझा बाबू, आपको नहीं समझा, हाँ बोलो क्या नहीं समझा। अरे बाबा 47,500 का शॉर्टेज पड़ रहा है, तो ये कौन मिलके भरेंगे, सारे दोनों के दोनों दोस्त। तो दोनों के दोस्त किस रेशियो में करेंगे, 3 बाय, यानी कि ये पूरे हिस्से को हम 5 टुकड़े में डिवाइड करेंगे। 5 टुकड़े में से तीन टुकड़ा जो है देवेंद्र देगा अपने पॉकेट से, और 5 में से 2 टुकड़ा महेंद्र देगा। तो जब आप डिवाइड कर रहे हो तो एक टुकड़ा निकल के आ रहा है 9,500 का, तो मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय, समझ में आया, और वो मैंने लिख दिया। तो जब यहाँ पे मैंने किसके अकाउंट में लिखा है, नरेंद्र, और ये किसने दिया था, तो यहाँ पे देवेंद्र कैपिटल अकाउंट, और ये किसने दिया, तो यहाँ पे बाय महेंद्र कैपिटल अकाउंट। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग वापस आएगा। अब ये आप क्या करोगे इसमें बताओ, इस साइड पे क्या लिख दूं, बराबर बोल रहा है वो, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, नरेंद्र कैपिटल अकाउंट, बराबर है। और वैल्यू अमाउंट किसके किसके पॉकेट से निकलेगा, देवेंद्र के पॉकेट से निकलेगा। तो मैं किसके जेब में डालूं यहाँ पे, 28,500, और ये वाला किसके पॉकेट से निकला था, तो महेंद्र के अकाउंट में लिख देंगे 19,000। ये क्लियर हुआ। अब किसका अकाउंट टैली करोगे आप, अब महेंद्र को लोगे, बराबर है। महेंद्र का देखो यहाँ पे 45 दिख रहा है और ये 19 दिख रहा है, और यहाँ 40 और 10 50, मतलब ये वाला साइड हैवियर है ना। तो जब ये वाला हैवियर है तो हम ये दोनों बाजू लिख सकते हैं। अब इसको टच नहीं करने का, क्यों, नरेंद्र का अकाउंट क्या कर दिया आपने, क्लोज। अब किसको टच करोगे, महेंद्र, और कंपनसेट कौन करेगा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, किसको नहीं समझा ये स्टेटमेंट, बाबू समझा आपको, पक्का, बढ़ू मैं आगे, ओके। तो यहाँ पे देखो अब किसको मैं देवेंद्र का क्लोज करूं क्या, नहीं, किसका करेंगे, महेंद्र। तो महेंद्र का हैवी कौन सा साइड है, ये ना 45 50 60 61 64, तो ये 64 लिख दूं, 64, ये भी यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये हैवियर है, तो यही मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, कितना आएगा, और इसमें से कितना माइनस होगा, बैंक में 10,000 लाए ना बाबू, तो 50,000 माइनस होगा ना, तो 14,000 बचेगा। तो अब ये 14,000 कौन कंपनसेट करने वाला है, देवेंद्र। तो मैं लिख दूं यहाँ पे 14, पक्का। अब ये 14 कौन कंपनसेट कर रहा है, देवेंद्र, तो यहाँ पे किसका नाम आएगा, कैपिटल अकाउंट, कोई प्रॉब्लम। और इसका वापस से क्रॉस पोस्टिंग किधर आएगा, ऑपोजिट साइड, तो यहाँ पे आ जाऊं मैं, और ये किसके अकाउंट में लिखा था, महेंद्र, तो यहाँ पे किसका नाम आएगा, महेंद्र कैपिटल अकाउंट, और किसके अकाउंट से निकल के जाएगा, देवेंद्र, तो यहाँ पे भी डैश, देवेंद्र के अकाउंट से कितना निकलेगा, कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, किसको नहीं समझा, संदीप, लास्ट बेंच, सेकंड लास्ट, तुम लोग, ए आप लोग, ए बाबू, पक्का। अभी किसका क्लोज करोगे आप, अब देवेंद्र फाइनली क्लोज होगा। देख लो देवेंद्र का हाल कितना बुरा हुआ, एक बार देख लो, यहाँ पे 80 दिख रहा है, और यहाँ पे देखो यहाँ ऑलरेडी हैवी दिख ही रहा है मेरे को, तो ये साइड हैवियर है, कितना आ रहा है यहाँ का टोटल, 1,36,36, 1,30,000 ये हैवियर है, दोनों बाजू लिख दूं, तो 1,36,000, और यहाँ से 80 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 30 40 50 56 बचेगा ना। अब ये 56 बचेगा, तो यहाँ नीचे लिखो 56। अब ये किसी का नाम आ पाएगा क्या, पार्टनर लोग का, नहीं, तो वापस से माई बाप कौन, तो इसके आगे किसका नाम लिख दूं, बाय बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे बाय, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ मालूम है, कि देवेंद्र अपने पॉकेट से दोनों पार्टनर्स को कंपनसेट करवाने के लिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में जो शॉर्टेज पड़ रहा है वो शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए कितना लेके आ रहा है, 56।
देखो यहाँ पे एंट्री आ रहा है, मतलब इतना रुपए लेके आना पड़ेगा। किसको लेके आना पड़ेगा? देवेंद्र का कैपिटल अकाउंट। और कितना लाएगा वो? समझ में आ रहा है? पक्का? अगर इस साइड एंट्री आता तो आएगा क्या? लेकिन नहीं, बराबर है। इन केस अगर आता, एडमिशन ये सब में आता था, इस साइड जब एंट्री आता है इसका मतलब क्या है कि एक्स्ट्रा पैसा जो आपका अकाउंट में है वो लेके जा रहे हो। इस साइड आने का मतलब क्या है? आपको लेके आना पड़ेगा। अब ये पूरा क्लोज करो, दोनों साइड सेम आना चाहिए। 2,02,000 कुछ आएगा, बराबर है ना? ये साइड टोटल कर लो, बराबर है? लिख दूं? कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? पक्का? दो पार्टनर वाला भी सेम तरीके में वर्क कर रहा है, बस फर्क क्या है कि आप लोगों को क्या करना है कि किसी भी एक को जब आप टच कर रहे हो, पहला वाले को, तो पहले वाले को लेके दोनों के अंदर जाएगा। फिर जो दूसरा इंस्टॉलमेंट हो रहा है तो जो सॉल्वेंट पार्टनर है उसके अकाउंट में जाएगा। गड़बड़ मत करना ये चीज। 2-3 क्वेश्चंस और अपन प्रैक्टिस को, हाँ बोलो। अपन 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद आगे बढ़ोगे, ठीक है? फिर उसके बाद ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी।